माननीयों से मारपीट। स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बिहार विधानसभा में एक विधेयक को लेकर पक्ष और विपक्ष में जमकर टकराव हुआ। मामला इतना बढ़ा कि डीएम और एसपी को मोर्चा संभालना पड़ा। जबरदस्त हंगामा, मारपीट और आक्रोश के बीच बिहार विधानसभा में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पारित हो गया। विधानसभा में बिल की कॉपी फाड़ने से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया था। विपक्ष किसी भी सूरत में बिहार विशेष पुलिस सशस्त्र विधेयक 2021 को पास होने देना नहीं चाहता था, जबकि सरकार को लगता है कि इस विधेयक के कानून बनने से अहम प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में मदद मिलेगी। झड़प में कई विधायकों को चोटें भी आई, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने विधायक को खींच कर बाहर निकाला। महिला विधायकों के साथ भी बदसलूकी करने का आरोप है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में विधेयक के जरिए पुलिस राज लाना चाहती है, जबकि सीएम नीतीश ने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। दूसरे तमाम नेताओं ने भी बिहार विधानसभा में हुई घटना की निंदा की। दरअसल नया विधेयक बिहार मिलिट्री पुलिस का नाम बदलने का प्रस्ताव करता है, उसे कहीं अधिक और शक्तियां देता है और कथित तौर पर बगैर वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने का उसे अधिकार देता है। यही विवाद की जड़ है। सवाल यह है कि सदन में जो कुछ हुआ उससे बचा नहीं जा सकता था क्या सरकार विपक्ष को सही जानकारी देने में चूक गई? पुलिस ने माननीयों से जो व्यवहार किया, क्या वो सही है? बड़ा सवाल कि क्या विधेयक में कहीं खोट है। करेंगे पूरी पड़ताल, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार विधानसभा में मंगल को हुआ अमंगल, लोकतंत्र हुआ शर्मसार। एक विधेयक को लेकर छिड़ गई पक्ष और विपक्ष में जंग। बिहार विधानसभा में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पारित हो गया। विधानसभा में बिल की कॉपी फाड़ने से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। विपक्ष किसी भी सूरत में बिहार विशेष पुलिस सशस्त्र विधेयक 2021 को पास होने देना नहीं चाहता था, जबकि सरकार को लगता है कि इस विधेयक के कानून बनने से अहम प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में मदद मिलेगी। झड़प में कई विधायकों को चोटें आईं, जिनका इलाज चल रहा है। ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। सदन से लेकर स्पीकर के चैम्बर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। खींचातानी, धक्का मुक्की सब कुछ हुआ। फिर पुलिस ने विधायकों को खींच कर बाहर निकाला। महिला विधायकों को भी पुलिस ने खींच कर बाहर निकाला। हालात इतने बिगड़े कि पटना के डीएम और एसपी को मोर्चा संभालना पड़ा। सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस विधेयक पर लोगों को जानबूझकर गुमराह करने का आरोप लगाया। एक एक बात हमने 3 घंटा बैठ करके एक एक चीज को देखा है कि कहीं कोई कमी और कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब इस बात को कहा तो हमने तो बना दिया था उसमें डीजीपी को और जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं होम डिपार्टमेंट के, इन सब लोगों को हमने कहा कि इस प्रकार का दुष्प्रचार कौन कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जिस काम के लिए कर रहे हैं और उसी में से किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप ही के बीच में रहने वाला आदमी, और कहीं वो तो नहीं प्रचारित करवा रहा है, कहीं लोगों को गुमराह वो तो नहीं कर रहा है। और हमने जो देखा कि कई लोगों का अभी आया ही है और तुरंत डिटेल में लिखे हुए हैं, पढ़े थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक की कॉपी को सदन में फाड़ दिया और उनके साथ पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार इस कानून के जरिए पुलिस राज लाना चाहती है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। नीतीश कुमार जी के इशारे पे लाठीचार्ज और हम लोगों पर पत्थर फेंकने का काम किया गया। ये बेरोजगारी के सवाल पर आज लोहिया जी और भगत सिंह ने शहादत दी। आज लोहिया जी के बातों को हम लोग याद करते हैं। उन्होंने लोहिया जी ने कहा था, सड़कें अगर सूनी हो जाए सदन और सरकार आवारा हो जाता है। आज ये तानाशाही कानून, बताओ बेरोजगार रोजगार मांगोगे तो लाठी मिलेगा, गिरफ्तार करेंगे। पूरे तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ हमारे वर्करों को। बिहार विधानसभा में हुए हंगामे पर राहुल गांधी ने कहा कि बिहार विधानसभा की शर्मनाक घटना से साफ है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह आरएसएस बीजेपीमय हो चुके हैं। लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों को सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष फिर भी जनहित में आवाज उठाता रहेगा, हम नहीं डरते। वहीं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा कि जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, ये बेहद निंदनीय है और अस्वीकार्य है। दरअसल बिहार में बिहार मिलिट्री पुलिस के नाम से बल है। इस विधेयक से सबसे पहले मिलिट्री शब्द हटाना उद्देश्य था।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि विशेष सशस्त्र पुलिस का काम सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना होगा। इनमें एयरपोर्ट, मेट्रो या फिर ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा करना शामिल है। बीएमपी के पास किसी की तलाशी लेने या गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं था। इस बिल के जरिए यह अधिकार भी दिया जाना है, लेकिन ये अधिकार उन्हीं जगहों पर रहेगा जहां उन्हें सुरक्षा में लगाया जाएगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि पुलिस अब बिना वारंट किसी भी घर में घुसकर तलाशी ले सकती है और गिरफ्तार कर सकती है। जाहिर है, नए विधेयक से बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चर्चा में मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय में आपका करा दूं। मेरे साथ सैयद अफजल अब्बास जुड़ रहे हैं जेडीयू से, मेरे साथ डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर नवल किशोर, आप ही के पास आना चाहूंगा। ये कैसी तस्वीर हमने कल देखी? कल बिहार विधानसभा में देश ने सब कुछ देख लिया, खींचातानी, धक्का मुक्की, ये क्या था सर? देखिए, ये बिहार के इतिहास में ही नहीं, लोकतंत्र के लिए काला दिवस है। उसके मुख्य कारण ये है कि आप सदन के अंदर चुने हुए माननीय विधायक का पिटाई कर रहे हैं और बाहर में जो जनता मांग कर रही है, और वो कोई नाजायज मांग नहीं है, वो मांग है रोजगार से संबंधित है, मांग चुनाव कानून व्यवस्था से संबंधित है, मांग जो है वो सरकार की विफलताओं के खिलाफ है। इन पर अगर जनता सड़क पे नहीं आएगी तो आप इस तरह का कानून लाकर उनको फांसना चाहते हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के संबंध में उन्होंने कई सारे दिशा निर्देश जारी किए। ये होम मिनिस्टर के रूप में नीतीश कुमार पुलिस राज लाना चाहते हैं। उनको मालूम है कि बिहार चुनाव 2020 में वो तीसरे दर्जे के नेता साबित हुए हैं। तमाम प्रचारों के बावजूद, प्रधानमंत्री 38 देश के मंत्रियों के करने के बावजूद वह चेहरा के रूप में तीसरे नंबर पे आए, दल के रूप में आए। अब वो चाहते हैं कि अगर कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाए, सदन के अंदर अगर आवाज उठाएगा उसकी भी पिटाई होगी। यह कितनी शर्मनाक बात है कि पुलिस जो है वो विधायक पीटती है और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री खड़ा। डॉक्टर नवल किशोर, क्या मुद्दा वाकई सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा का था? बवाल की वजह तो कुछ और थी ना? नहीं, बिल्कुल। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी ही मुद्दा है। हमने चुनाव भी लड़ा था, पढ़ाई पे, कमाई पे, दवाई पे, कार्रवाई पे, इन सारे मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़े थे। और आप देखे होंगे कि किस तरह से जनता ने समर्थन दिया। और उस समय में अगर भाजपा ने कहा था और जेडीयू ने उसका विरोध नहीं किया था कि 19 लाख रोजगार देंगे जिसमें कि 5 लाख सरकारी नौकरी होगी, अगर ये 6 महीना तक समय दिया गया, अगर कोई दिखता नहीं है, बिहार के युवा अगर सड़क पर आए और अपनी मांग रखे कि हमें नौकरी चाहिए, जो रिक्तियां हैं उनके आधार पे, आपने 14 लाख रोजगार सृजन की बात कही थी, उसमें कोई चीज नहीं दिख रहा है। तो अगर वो सड़क पे आते हैं तो आप उनको अनुमति नहीं देते हैं। आप इसके पहले आपने दिशा निर्देश जारी किया कि जो आंदोलन में आएगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी, जो माननीय के खिलाफ में सोशल मीडिया पे लिखेगा उस पर कार्रवाई होगा। तो ये क्या है? ये क्या पुलिस राज है? इस चीज को होने देने का मतलब आप क्या समझते हैं? विधानसभा के अंतर्गत आपको भी और सबको मालूम है देश में कि संविधान यह कहता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सरकार होती है। अगर विपक्ष कोई सवाल उठाता है और वो जायज सवाल उसको लगता है कि आप कोई भी कानून लाते हैं और उसमें अगर ये प्रावधान है कि बिना वारंट के आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी के घर में छानबीन कर सकते हैं, ठीक अगर है और तो आप जबरदस्ती इसको चाहते हैं। ये नीतीश कुमार के ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इस विधेयक के जरिए असल में बेजा इस्तेमाल होने का डर था, जिसका विरोध असल में विपक्ष कर रहा है। डॉक्टर नवल किशोर, आप मेरे साथ रहिए। सैयद अफजल अब्बास मेरे साथ हैं। अब्बास भाई, क्या वाकई जो कुछ हाउस में हुआ, सदन में हुआ, उससे बचा नहीं जा सकता था? क्या वो लास्ट स्टेज थी? देखिए, मैं दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के इतिहास में, और जब तक मैं भी सियासत में जब से पहली बार इस तरह का मौका देखने को मिला है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं पटना में हूँ और पटना में सुबह से मैं देखा जिस तरह से आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के नेता जेपी गोलंबर से ही अपना एक आक्रामक रूप अख्तियार किए थे। जब सरकार ने कहा था कि एक अलग प्रेस में जाके प्रोटेस्ट कीजिए, फिर भी कहने जिद पे अड़े हुए थे। तो ये मुझे भी आशंका था कि होना हो कुछ आज बात होने वाली है। वैसा ही देखने को मिला। पहले सवाल नवल किशोर जी मेरे सम्मानित प्रवक्ता है आरजेडी के, उसे पूछिए क्या अब तक कभी महिला विधायकों ने स्पीकर को बंद कर दिया था? तीनों दरवाजे बंद कर दिए। आपने तो उल्लंघन किया, मजबूरन आपको मार्शल को बुलाना पड़ा। तो ये कि दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। अगर बीएमपी 129 वर्ष पुरानी बीएमपी को अगर सशक्त करने की किया गया तो कौन सा गुना है? अरे बिहार पुलिस और पुलिस को भी कुछ ऐसे पावर है जो आपसे पूछताछ कर सकती है। जब प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, एयरपोर्ट की हो चाहे मेट्रो की हो, इसके लिए ताकत दी जा रही है। हम कब तक केंद्र के सीआईएसएफ पे भरोसा, मतलब
उस पर निर्भर रहे। तो ये ताकत देके बिहार अपने आप को निर्भर बनाना चाहता है, तो इनको ऐतराज है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई आपत्ति थी, लोकतंत्र में विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन विरोध करने का तरीका कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये तो कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को उल्लंघन तो खुद ही किया है। तो मिला जुला के मुझे कहता है कि इनकी मंशा ये थी कि इस तरह का हो, हाई पीरियड हो और कुछ नॉनसेंस क्रिएट किया जाए, और नॉनसेंस क्रिएट हुआ जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी मर्यादा को उल्लंघन किया लोगों ने, और आरजेडी की ये परंपरा शुरू से रही है। 15 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए क्या रहा है, वही परंपरा के विरुद्ध दोहराया। अब्बास भाई, क्या एकमात्र यही विकल्प बचा था कि माननीय जो थे उनको पुलिस खींचती, उनके साथ जो व्यवहार किया पुलिस ने वो उचित था? क्या इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था इस विरोध को शांत करवाने का? देखिए, मार्शल कब बुलाया जाता है? पहले कोई आप मार्शल जब हद से ज्यादा बड़े तब मार्शल बुलाया गया। आप सिटी एसपी, एसएसपी और डीएम को भी बुलाया गया था, कब कि वहां भी हुआ। आप ये बताएं ना कि स्पीकर को बंधक बना दिया गया, अब तक के इतिहास में कभी हुआ? मैं तो नहीं जानता, अपने राजनीतिक इतिहास में कहीं मैंने देखा नहीं, करियर में देखा नहीं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है। क्या ये गलत है? ये विजुअल गलत है कि महिलाओं ने स्पीकर का घर घेर लिया, रूम घेर लिया, तीनों दरवाजे बंद कर दिए गए, रास्ता अलमीरा लगा के गेट बंद कर दिए, विधायक में वहां प्लॉट पर नहीं आए। आ रहा हूँ, ठीक है। डॉक्टर नवल किशोर, अब बोलिए। देखिए, जैसा कि ये मार्शल की बात कर रहे हैं, पटना का डीएम और एसपी विधानसभा का मार्शल है क्या? और उसको कौन अधिकार देता है कि विधायक को खींच खींच के पीटे? ये कौन अधिकार देता है कि महिला विधायकों को उठाकर, अगर उनके वस्त्र भी इधर उधर जा रहे हैं तब भी वहां के मार्शल उसको उठाकर फेंक रहे हैं? और सतीश दास को जिस तरह से पीटा गया, हॉस्पिटलाइज हुए, वैसे कई विधायक हैं। यह कौन सा अधिकार के तहत कहा जाता है? और स्पीकर के खिलाफ में आंदोलन नहीं किया जा सकता है, ये किसने कहा है? जो बात अपनी रखनी है, आंदोलन करने से एक एक करके अब्बास भाई आऊंगा आपके पास, एक एक करके अब्बास जी आऊंगा, एक एक करके एक बार बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपकी बात सुन लूंगा। बोलिए डॉक्टर नवल किशोर। देखिए, आंदोलन के जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उसमें सब कुछ राजद मानती है, और अगर आंदोलन का कोई जगह आपने तय किया, अब आप कह रहे हैं कि आंदोलन हम करने नहीं देंगे, तो आंदोलन तो हमारा शांतिपूर्ण ही था। पत्थर चलाया होगा अगर कोई, तो वो जदयू के लोग होंगे, वो भाजपा के लोग होंगे, वो पुलिस के लोग होंगे, सबने देखा भी है। आखिर लोगों को पीटने का कारण का निर्माण भी तो करना पड़ेगा, और ये पुलिस से अच्छा कौन जानता है? डॉक्टर नवल किशोर, दंगाई पार्टियों के नवल किशोर, ठीक है डॉक्टर नवल किशोर, विरोध करने की कोई एक थिन लाइन तो मेंटेन करनी होगी, विरोध करने का एक मर्यादा तो पालन करना पड़ेगा, एक सीमा तो तय करेंगे सर। सीमा के पार जाएंगे तो इस तरह की तस्वीर देखेंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष बोलना चाहते थे और स्पीकर चाहते थे कि नहीं, यह बिल पटल पे आए और इसको पारित किया जाए। अगर नेता प्रतिपक्ष जो कि सिंगल राजद पार्टी के नेता हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पे हैं जो कि संवैधानिक है, अगर उनको बोलने से रोका जाए तभी तो ये मामला आया। जब आप बोलने से रोकेंगे वैसे विधेयक पे जिससे जनता को खतरा है, जिससे पूरे बिहार वासियों को खतरा है, और विपक्ष उस पर आवाज नहीं उठाएगा, तो क्या शांति से पारित होने देगा? नीतीश कुमार जी भ्रष्ट हो चुके हैं भाजपा के संग में, मानसिक रूप से भी, राजनीतिक तौर से भी। उनके सुशासन की पोल रोज खोलती है, अपराधियों का संरक्षण देते हैं, शराब माफियाओं का संरक्षण देते हैं। उनके विधायक गोपालगंज में गोली चलाकर एक परिवार के 3 लोगों की हत्या कर देते हैं। राजधानी में हत्या होती है, उसका आरोपी पकड़ा नहीं जाता है। व्यवसायी का अपहरण होता है पटना में, ये कौन नहीं जानता है? रोज लूट, हत्या, बलात्कार जैसे घटनाएं बिहार में आम घटनाएं हो गई हैं। ये मुख्यमंत्री हर मुद्दे पे विफल हो चुके हैं, इसीलिए हमेशा वो मानसिक संतुलन खो जाते हैं। इस बार वो प्रशासनिक संतुलन भी खोने का इतिहास दोहराया है, जो कि शर्मनाक है। राम मनोहर लोहिया के जयंती के दिवस नवल किशोर जी, क्या सत्ता से दूर रहने की छटपटाहट है ये? सत्ता में आने की बेकरारी है ये कि विरोध करने की सारी सीमाओं को तोड़ दिया जा रहा है? सत्ता से दूर रहने की छटपटाहट है क्या ये? हम सत्ता से दूर नहीं है, आपको भ्रम है और जदयू को भ्रम है। सत्ता का मतलब पक्ष और विपक्ष है। पूरे जनता का अगर आकलन करेंगे तो मात्र 12,000 वोटों का अंतर है, और वो भी जबरदस्ती और जनादेश को प्रबंधन करके लगाया गया, जबरदस्ती हराया गया। जैसे 2017 में जनादेश का चोरी करवाकर भाजपा ने सरकार बनाया, उसी तरह से 2020 के चुनाव में उन्होंने जनादेश का प्रबंधन करके, संस्थाओं का इस्तेमाल करके उन्होंने हराने का काम किया। ये कौन नहीं जानता है? उसके बावजूद भी सरकार के आधा अंग हम हैं,
सरकार का आधा अंग विपक्ष होता है। पक्ष और विपक्ष मिलकर सरकार बनती है। ये संविधान संगत है, ये संविधान की भाषा ठीक है। कौन कहता है हम सरकार के साथ नहीं है? ठीक हम है, सरकार में नहीं ठीक है, है, हम ठीक जनता है। के साथ सैयद हैं, अफजल और अब्बास, जनता ही ठीक है, जनता में सरकार ठीक है। होती है। अब्बास जी अपनी बात पूरी करिए, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि सरकार विपक्ष को सही जानकारी देने में चूक गई, जिसकी वजह से हमने विधानसभा में इस तरह की तस्वीर देखी। माननीय मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, बार बार कहा कि पढ़ा नहीं, पढ़िए झूठ पढ़िए। है, बिल्कुल और झूठ। कहा- एक एक करके आज- डॉक्टर नवल किशोर, एक एक करके। मैं नवल किशोर जी की बात के थोड़ा सा ये मानसिक संतुलन नीतीश कुमार खोने की बात कर रहे हैं। आप बोलिए ना नवल जी, आप बहुत बोलते हैं, प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, आए तरह में मेरे गृह क्षेत्र के ही नहीं, मैं आरजेडी का लेकिन सुनिए- कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं, और पार्टी को ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बोल लीजिए, नहीं, बोल नहीं, लीजिए। ठीक है। अब्बास जी मैं समझ रहा बोलिए। हूं आपको, आप कहीं प्रोफेसर हैं, आपको चूंकि लेक्चर देने की आदत है, आप लोग को देना भी चाहिए, क्योंकि आपने प्रतिभा का टीवी चैनल पर दिखाई, जहां पे दिखाई। फिर मैं सवाल आपसे है कि इतिहास के पन्ने को आप पलट के देखिए, आपका इतिहास क्या रहा। नीतीश कुमार पे उंगली उठाने से पहले अपने दामन को ढाक के देख लीजिए। आज तक हम कभी थाना प्रभारी को, एसपी को, डीएम को, क्रिमिनल अपराध कर्मियों को बचाने के लिए फोन नहीं करते थे, और हम करते हैं। हम न बचाते, न बचाए, न बचाएंगे। ये आपकी परंपरा रही है। विधायक को पिछवाने हमारे के लिए यहाँ निर्देश जो देते हैं। यानी आपके सवालों का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपके विधायकों सवाल को के इल्जाम नेता लगा प्रतिपक्ष नीतीश कुमार पे, उससे जवाब दे रहा हूँ मैं। पिछवाने के लिए आज नीतीश कुमार मैं अपराधियों देते का, हैं। जनता दल यूनाइटेड अपराधियों का संरक्षक नहीं है, संरक्षण नहीं देता है, मुझे- आप लोगों ने दिया है। यस, रहा किसको- सवाल किसको विधेयक की बात, संरक्षण नवल किशोर जी थोड़ा संयम रखिए। मैं नवल कह किशोर, मैं कह रहा नवल हूं, किशोर जी मैं थोड़ा इसका- संयम रखिए। नवल किशोर जी संयम रखिए, आपके पास आऊंगा, एक बार बात पूरी होने दीजिए। बोलिए अब्बास भाई, बोल रहे आप नवल किशोर जी हमेशा इंटरप्ट करने की बोलिए। आदत, अच्छा तो आप बोलिए, वो खामोशी से शांत उनकी है, बात को शांत सुनते है, हैं। बोलिए, बोलिए सर, मैं बोलिए। कह रहा हूँ, क्या बिहार के हम सेंट्रल सीआईएसएफ के भरोसे बिहार चलती भी है, हर से चलता है। अगर पावर देके अगर बिहार के बीएमपी का नाम चेंज करके किया गया है और उसको ताकत देके बिहार के प्रतिष्ठानों की रक्षा करने के लिए खोज की गई, तो कौन सा गलत था? बिहार पुलिस भी, स्टेट पुलिस भी पकड़ के ले जाती है शक के आधार पर, कि कौन सी बड़ी बात है? आज भी होता है कि ये शक के आधार पर रहता है, अगर वो दोषी है तो उसमें केस होता है। तो इसी को आप इस तरह से हाइप क्रिएट करके समाज को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की आप लोगों ने, एक मिसकंसेप्शन पेश करने की कोशिश की आप लोगों ने, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। नीतीश कुमार जी ने बड़ी ईमानदारी से विधानसभा ने इस बात को वादा कर दिया, लेकिन आपको आपको एक हंगामा बर्पा करना था, हंगामा बर्पा किया। ठीक है डॉक्टर नवल किशोर, प्रोटेस्ट करना ठीक था, अपनी आपत्ति जताना भी ठीक था, लेकिन आप ही के एक विधायक का ये करना कि विधानसभा अध्यक्ष खुद को घोषित कर देना, कुर्सी पे बैठ जाना और बिल को खारिज कर देना, ये कहां तक ठीक था? नहीं, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर विमर्श होना चाहिए सदन के अंदर, तो आपने रोकने की चेष्टा क्यों की? पहली बात। दूसरी बात, ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री सारी बात कहते हैं। क्या मुख्यमंत्री ही अंतिम व्यक्ति है सारी बात कहने के लिए? विपक्ष की उसमें कोई भूमिका नहीं है। कोई भी विधेयक जब पारित होने के लिए आता है तो उसमें कई बातें बदली जाती है और विपक्षी हस्तक्षेप से विमर्श के आधार पर बदली जाती है, क्योंकि विपक्ष भी जो अपनी बात कहता है वो जनता के दृष्टिकोण से कहता है और वह परिवर्तन होता है। ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का संसदीय प्रणाली है जहां पर कि सदन के अंतर्गत आप बोलने से भी मना करते हैं, जबकि उसमें इस तरह के प्रावधान है कि आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना वारंट का सर्च कर सकते हैं। इस तरह की बात जब वहां पे कही जा रही है और ये भी कही जा रही है उस कानून के माध्यम से कि अगर जो कस्टोडियल डेथ होगा तो उसमें जो है वो कार्रवाई पुलिस पे उतनी कठोर। लेकिन डॉक्टर नवल किशोर, पार्टी के साथ आपकी जो भी रिश्ता है, जो भी आपका संबंध है, वो निभाने के साथ साथ आपको ये नहीं लगता कि वहां पे मौजूद वो सारे लोग माननीय हैं, उनको देश देखता है, एक संदेश यहां से जाता है? आखिर माननीयों की छवि पे भी तो बड़ा धब्बा लगता है ना कि माननीय, जिन्हें माननीय कहते हैं, वो किस तरह का व्यवहार करते हैं? वो मारपीट पे आ जाते हैं, खींचतानी करते हैं, वेल में चढ़ जाते हैं, कुर्सी पे बैठ जाते हैं, खुद को खुद विधानसभा अध्यक्ष बोल देते हैं। ये व्यवहार भी तो पूरा देश देखता है ना, इस पे कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब सरकार का आचरण ऐसा होगा, जबरदस्ती का, तानाशाही का,
आप किसी को आंदोलन करने के लिए परमिशन नहीं देंगे, आप किसी बिल पर बोलने के लिए आप उसको अपना अवसर नहीं देंगे, तो आखिर विकल्प क्या बचता है? जनतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। माननीय विधायक जरूर हैं, लेकिन वो जनता के प्रतिनिधि हैं। अगर जनता की आवाज कहीं दबाई जाएगी तो उनको माननीय होने के कारण चुप बैठना उनसे अपेक्षित नहीं है। उनसे अपेक्षित है कि वो खड़ा होकर उसका विरोध करे, और विरोध जब होता है और सरकार जब तानाशाही रवैया अपनाती है, ये किस तरह के गृह मंत्री हैं कि इनके अपने एसपी, इनके अपने डीएम माननीय विधायकों की पिटाई करते हैं, खींचकर सदन से बाहर भेजते हैं। अगर स्पीकर का घेराव होता है तो ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसमें विपक्ष के विरोध का एक माध्यम है। इसमें वो लोग पकड़ के उनको बैठे हुए, अगर उनको घिराव किया है तो ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, इसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता है। लेकिन कारण है कि आप तानाशाही रवैया अपनाकर किसी को बोलने नहीं देना चाहते हैं और जन विरोधी कानून को जबरदस्ती पारित करवाना चाहते हैं। तो इसी तरह के अराजक स्थिति पैदा होंगे, और इसके निर्माता खुद मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके मंत्रालय के अंतर्गत जो लोग आते हैं उन्होंने विधायकों का पिटाई किया है, जो कानून बनाते हैं, जो जनता का नेतृत्व करते हैं, जो जनता के बातों को रखते हैं, और सड़क पे उसी दिन जनता को अफजल अब्बास, असल में ये सारे घटनाक्रम के पीछे जिम्मेदारी आपकी कहीं ना कहीं बहुत बड़े तौर पे है, ऐसा विपक्ष का कहना है, क्योंकि आपने विरोध का गला घोटने की कोशिश की है। विरोध के लिए कोई जगह नहीं है। सर, असहमति से इतना क्यों डरते हैं? विचार विमर्श करिए ना सर विपक्ष के साथ, और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। डेमोक्रेसी में विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन विरोध करने का एक तरीका भी होना चाहिए। हर आदमी का, हर पार्टी का अपना एक दायरा है, अपना एक हदूद है। उस हदूद के रहने करने कोई दिक्कत नहीं है। और लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होगा तो लोकतंत्र जिंदा भी नहीं रहेगा। लेकिन लोकतंत्र का विरोध करने का आजादी का मतलब ये नहीं है कि विधानसभा में न्यूनतम क्रिएट करके इस तरह के बिहार के इतिहास में बहुत बदनाम दाग लगा दिया गया। ये से इनकार कर सकते हैं क्या? अगर 129 साल पुरानी बीएमपी को डॉक्टर नवल किशोर बीच मत बोलिए सर, मुझे अच्छा नहीं लगता टोकना आपको। और सबके पहले इन्होंने पढ़ा भी नहीं ढंग से। भाई एक बात को लेके ये अधिकार छीन लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाए, एक दिग्भ्रमित करने की पूरी सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने काम किया है और इसको कैश करने की कोशिश कर। लेकिन बिहार की जनता समझ रही है आज लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए हिस्से इस्तेमाल किया जाता है इसका बीएमपी का। अगर उसको अलग से ताकत दिया जा रहा है तो एक अच्छी बात है कि सिर्फ खाली लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोल करने के लिए था। आप देख लीजिए जब भी कोई बीएमपी कब बुलाया जाता है उसको। इसे जब कोई ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है तो बुलाइए और यूज कीजिए, लेकिन इसको अलग से ताकत देके लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूत करने के लिए चाहे जो भी प्रतिष्ठान हो, चाहे रेलवे हो, मेट्रो हो, जो भी हो, एयरपोर्ट हो, तो ये एक मैसेज था, एक अच्छी ताकत देने की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री और बिहार की सरकार ने किया। लेकिन इनको एतराज है क्योंकि इनको डर इस बात का है, इसको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्या कहा जाए, इनका इतिहास जो पहले का है उससे घबरा रहे हैं। ये हमेशा चाहते हैं कि वैसी राज हो, कभी शांति से बिहार न चले। हमको शांति प्रिय बिहार लोग हैं, हम शांति से बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए ये कदम बिहार के हित में अच्छा था, अच्छा रहेगा। सर, बिहार के हित में सारी चीजें आप करिए, लेकिन जो तस्वीर बिहार विधानसभा की कल देश ने देखी है वो वाकई शर्मनाक है और इस तरह की तस्वीरों की पुनरावृत्ति ना हो, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बार बार इस तरह की तस्वीरें देश ना देखे। सर, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने समय निकाला। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो ये बिहार की सियासत है जिसका जिक्र हम कर रहे थे, और जिस तरह की तस्वीर पूरे देश ने देखी वो कई बार माननीयों के आचरण पर भी बड़ा सवाल खड़ी करती है। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।